हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जोंगुन जुनयोंग को नोल के सामने हक करती है और अब हम देखते हैं कि जोंगुन के डैड यंजुन के घर जाते हैं और उनसे कहते हैं कि अब उसकी और जीते की एंगेजमेंट को वो कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि रिपोर्टर्स को पता चल गया है कि जीते अपनी शादी में नहीं आया था और अब वो यंजुन की पोस्ट भी किसी और को दे रहे हैं। पर तब जीते की मोम उसे बताती है कि जोंगुन भी किसी और को डेट कर रही है और वो भी उनके घर से गई है। और वो उसे जुनयोंग और उसकी फोटो दिखाती है। फिर जोंगुन के डैड जुनयोंग को मिलने के लिए बुलाते हैं, पर जोंगुन उससे कहती है कि वो अपने डैड से उन दोनों के बारे में बात करेगी क्योंकि वो नहीं जानता कि उसके डैड कुछ भी कर सकते हैं। फिर नहुल जुनयोंग की मॉम के रेस्टोरेंट जाती है और जब उसकी मॉम नहुल को देखती है तो वो उसे अपने घर डिनर पर इनवाइट करती है। और नहुल उसे बताती है कि जुनयोंग किसी और लड़की को डेट कर रहा है। और वो बहुत सुंदर है और एक रिच फैमिली से है और वो उसके सामने कुछ भी नहीं है। फिर जुनयोंग की मॉम नहुल को उसके साथ ड्रिंक करने के लिए कहती है और फिर नहुल ड्रिंक करके सो जाती है। दूसरी तरफ जुनयोंग अपने कैमरे में खुद की रिकॉर्डिंग कर रहा था क्योंकि अपने ट्यूमर की वजह से अब वो चीजें भूलने लगा था, इसलिए वो उसमें अपनी मॉम, नहुल और अपने डैड के बारे में बोलता है। और उसे रिकॉर्ड करता है। फिर जुनयोंग की मॉम उसे कॉल करती है और उसे अपने घर बुलाती है। जब जुनयोंग उसके घर जाता है तब वो उसे बताती है कि नहुल उसके कमरे में है। और वो उन दोनों को अकेला छोड़कर वहां से चली जाती है। फिर जुनयोंग अपने कमरे में जाता है और वहां बैठकर नहुल को देखता है। और सुबह होते ही वो वहां से चला जाता है। फिर यंजुन उससे मिलने उसके घर आता है और उससे कहता है कि उसने उसे वो यूएसबी देकर धमकी दी और अब वो जोंगुन को यूज कर रहा है। और वो उससे पूछता है कि वो उससे क्या चाहता है। तब जुनयोंग उससे कहता है कि वो जस्टिस चाहता है, पर यंजुन उससे कहता है कि वो उसे आसानी से बर्बाद कर सकता है और अगर वो उससे बदला लेना चाहता है तो वो उसकी फैमिली को उससे दूर रखे। पर जुनयोंग उससे कहता है कि उसने ही ये सब शुरू किया था और उसने ही अपनी कामयाबी के लिए दूसरों की जिंदगी खराब की थी, इसलिए वो उसकी फैमिली को भी नहीं छोड़ेगा। पर यंजुन उसे वार्निंग देता है कि अगर वो उसके रास्ते में आया तो वो उसे बर्बाद कर देगा। पर जुनयोंग कहता है कि वो हमेशा उसकी कामयाबी को रोकने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ जोंगुन के डैड जोंगुन का फोन छीन लेते हैं और उसे जुनयोंग से मिलने से मना करते हैं, पर वो कहती है कि वो उससे प्यार करती है। तब उसके डैड उसे यूएस भेजने का फैसला करते हैं, पर तभी जीते वहां आता है और वो जोंगुन से कहता है कि उसे जुनयोंग से नहीं मिलना चाहिए, पर वो कहती है कि वो जुनयोंग को नहीं छोड़ेगी। तब जीते उसे बताता है कि जुनयोंग ने उसे अपने डैड से बदला लेने के लिए अप्रोच किया है
और वो उससे प्यार नहीं करता, वो बस उसका यूज कर रहा है। फिर वो जुनयोंग से मिलने जाती है और उससे पूछती है कि जो भी जीते ने उसे बताया है क्या वो सच है। और जुनयोंग उसे कहता है कि ये सब उसका प्लान था, उसके डैड से बदला लेने का, क्योंकि उसके डैड ने उसे और उसकी मॉम को अकेले छोड़ दिया था। और तब जीते की मॉम जोंगुन को कॉल करती है और उससे कहती है कि जब उसने वो एक्सीडेंट किया और फिर वो यूएस चली गई थी, उस एक्सीडेंट की सीसीटीवी फुटेज उसके पास है जिसमें उसका चेहरा दिखाई दे रहा है। और वो जोंगुन से कहती है कि अगर वो नहीं चाहती कि वो उसे पुलिस में दे तो वो जीते से शादी करने के लिए मान जाए। और तब वो जुनयोंग के पास जाती है और उससे कहती है कि वो उसके डैड से बदला लेने में हेल्प करेगी। और जुनयोंग कहता है कि उनके बदला लेने के लिए उन्हें एक दूसरे से शादी करनी होगी और जोंगुन भी इसमें उसका साथ देती है। फिर हम देखते हैं कि जुनयोंग की डॉक्यूमेंट्री का प्रोड्यूसर नोल के पास जाता है और तब जुनयोंग उसे कॉल करता है और उससे कहता है कि आज उसकी डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए वो नोल को उसके घर भेजे। जब नोल उसके घर जाती है तब वो देखती है कि वहां एक कैंडल लाइट डिनर का सेटअप था और जुनयोंग जोंगुन को प्रपोज करने वाला था। और तब जोंगुन भी वहां आती है और तब जुनयोंग उसे प्रपोज करता है और उसे रिंग पहनाता है। और तब नोल उससे कुछ सवाल पूछती है। वो पूछती है कि क्या वो सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं और उन दोनों ने उनका प्रपोजल पब्लिक करने के बारे में क्यों सोचा। तब जोंगुन उसे जवाब देती है और फिर वो जुनयोंग से पूछती है कि क्या उसे पता है कि वो जोंगुन से कब, कहां और कैसे मिला था। पर जुनयोंग कहता है कि उसे ठीक से याद नहीं है। तब नोल उसे बताती है कि उसे याद है कि जिससे वो प्यार करती है वो उसे कब मिली थी। वो कहती है वो हाई स्कूल में थी और तब वो लड़का उसके भाई के पास बैठा था और उसकी मॉम ना होने की वजह से बच्चे उसे बुली करते थे, इसलिए वो रो रहा था। तब उसने उसके भाई को समझाया था जिसके बाद वो फिर कभी नहीं रोया। फिर नोल 5 मिनट का ब्रेक लेती है और तब जुनयोंग जोंगुन को बताता है कि कैसे उसके डैड ने अपनी कामयाबी के लिए एक एक्सीडेंट को कवर किया। और तब जोंगुन भी वहां से वॉशरूम जाती है और जब नोल वापस आती है तब जुनयोंग उसे लैपटॉप देता है और उससे कहता है कि वो इसे अपने पास ही रखे। फिर वो अपने घर के अंदर जाता है। तब हमें पता चलता है कि ये सब जुनयोंग का प्लान था। उसने ही जीते को जोंगुन के पास जाने के लिए बोला था और उसने ही सब कुछ प्लान किया था नोल के डैड के एक्सीडेंट के सबूत लेने के लिए। और अब वो जोंगुन से कन्फेशन करवाना चाहता था और उसे रिकॉर्ड करना चाहता था और उसके कन्फेशन करने के बाद उनके पास सबूत होगा। और ये बात वो जीते को भी बताता है कि आज वो जोंगुन का कन्फेशन रिकॉर्ड करेगा। और वो कहता है कि अगर उसे ये बात जोंगुन को बतानी है तो वो बता सकता है, पर फिर उसके जाने के बाद उसे नोल को जस्टिस दिलाना होगा। फिर जुनयोंग जोंगुन के पास जाता है और उसे बताता है कि उस एक्सीडेंट की सीसीटीवी फुटेज उसकी गर्लफ्रेंड के पास थी और उसके डैड को बचाने के लिए उसने अपने गर्लफ्रेंड को मार दिया था, इसलिए वो अपने डैड से बदला लेना चाहता है। पर जोंगुन उससे कहती है कि लोग रोज मरते हैं
और उसे ये बात दिल पर नहीं लेनी चाहिए। तब जोंगुन गुस्से में कन्फेस करती है और वो कहती है कि उसके डैड अभी भी उसे बचा सकते हैं क्योंकि अब वो पहले से ज्यादा पावरफुल है। और तब उसे पता चलता है कि यह जुनियोंग का प्लान था जिसमें अब वो फंस चुकी है। और वो बाहर नोल को देखने आती है पर नोल वहां से चली गई थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जुनियोंग के बारे में एक न्यूज सब जगह फैल गई थी कि वो ड्रग्स लेता है और लड़कियों के साथ क्लब में जाता है। और जब जीते को इस न्यूज के बारे में पता चलता है तब वो अपनी मॉम के पास जाता है पर उसकी मॉम को इस बारे में कुछ नहीं पता था। फिर हम देखते हैं कि ह्योंजुन ने ये न्यूज फैलाई थी और वो जुनियोंग को वार्निंग देना चाहता था। और फिर पुलिस जुनियोंग के घर उसे अरेस्ट करने जाती है और उसे वहां से ले जाती है और पुलिस स्टेशन में उसकी इंटेरोगेशन करती है। पर जुनियोंग वहां हंसने लग जाता है और वो कहता है कि ये साफ है कि उसके खिलाफ ये बातें उन्होंने बनाई हैं कि किसी के कहने पर वो उसके साथ ऐसा कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि जीते का सेक्रेटरी उसे बताता है कि जुनियोंग की न्यूज उसके डैड ने ही मीडिया को दी थी और जीते को यकीन नहीं होता कि उसके डैड अपने ही बेटे के साथ ऐसा कर सकते हैं। फिर ह्योंजुन अपनी वाइफ को बताता है कि उसे पता था कि योंगुक प्रेग्नेंट थी और वो उसका बच्चा था पर उसने उसे नहीं चुना। उसने अपने भाई को योंगुक के पास भेजा और उससे कहा कि वो उसके लायक नहीं है और वो कहता है कि वो उसे छोड़कर नहीं जाएगा। तब जीते उनकी सारी बातें सुन लेता है। दूसरी तरफ नोल ड्रिंक करने जाती है और वहां भी सब जुनियोंग की बातें कर रहे थे। और तब वो वहां से जाने लगती है और तभी जीते वहां आता है और उससे बात करता है। वो कहता है कि उसे पता है कि जुनियोंग ह्योंजुन का बेटा है। और तब नोल उससे कहती है कि सिर्फ वो ही है जो ये बात नहीं जानती और उन दोनों को उसकी फीलिंग्स के साथ खेलने में बहुत मजा आया होगा। तब वो उसे बताता है कि जुनियोंग को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और वो उससे कहता है कि वो उससे नफरत कर सकती है पर जुनियोंग को उसकी जरूरत है। पर नोल कहती है कि इस बात से उसका कोई लेना देना नहीं है। और जब नोल घर जाती है तब नारी उसे बताती है कि उसने नोजिक को उसके डैड के एक्सीडेंट के बारे में सब कुछ बता दिया है। जब नोल घर के अंदर जाती है तब नोजिक उससे पूछता है कि उसने उसे क्यों नहीं बताया कि ह्योंजुन ने उसके डैड का केस कवर किया था और उसकी वाइफ ने उसे धमकी दी थी। तब नोल उससे कहती है कि वो उसे इन सब चीजों से दूर रखना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि इससे उसकी जिंदगी खराब हो। और उसे अपनी पूरी जिंदगी गिल्ट में जीनी पड़े। अगले दिन ह्योंजुन जुनियोंग से मिलने जाता है और वो उससे कहता है कि वो उसे बाहर निकाल सकता है पर बाहर आने के बाद उसे अपनी मॉम के साथ रिटायर होकर अब्रॉड जाना होगा और वो वहाँ उसके कंफर्ट का पूरा ध्यान रखेगा कि उन्हें किसी चीज की कमी ना हो। पर जुनियोंग उससे कहता है कि उसके पास अपनी मॉम का ध्यान रखने के लिए पैसे हैं और वो बाहर नहीं जाएगा।
और वो कहता है कि आज वो आखिरी बार उसे डैड बोल रहा है और आज के बाद हमेशा उसे ह्योंजुन का बेटा होने पर अफसोस होगा और जब तक वो मर नहीं जाता तब तक वो इसी शर्म में जिएगा कि वो उसका बेटा है। और तभी वो बेहोश होकर गिर जाता है। फिर जोंगुन नोल को डिनर के लिए बुलाती है और जब नोल वहां जाती है तब वो उससे कहती है कि जो भी कल उसने बोला वो सच नहीं है और उस वक्त नर्वस होकर उसने वो सब कुछ बोल दिया था। पर नोल कहती है कि उसे उसका चेहरा याद है। और वो कहती है कि उसने ही उसके डैड का एक्सीडेंट किया था। तब जोंगुन उसे पैसे देती है और नोल उससे कहती है कि वो ये रिकॉर्डिंग टीवी पर दिखा कर रहेगी और वो पैसे भी वो पुलिस को सबूत के लिए दिखाएगी। और फिर वो वहां से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि जीते अपने पेरेंट्स के पास जाता है और उनसे पूछता है कि वो ऐसा क्या करे जिससे वो ये सब छोड़ दे। और तब वो अपने सेक्रेटरी से कहता है कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखना चाहता है जिसमें वो अपने पेरेंट्स के बारे में सबको बताएगा और सबको ये भी बताएगा कि कैसे उनके पेरेंट्स ने कामयाबी पाने के लिए बहुत सारे बुरे काम किए हैं। पर जब वो उसको देता है और तब उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है तब ह्योंजुन उससे मिलने जाता है। और उसकी वाइफ के फोन पर उसकी सेक्रेटरी की कॉल आ रही थी। जब वो फोन उठाता है तब उसे पता चलता है कि उसे बचाने के लिए उसकी वाइफ ने ही जीते का एक्सीडेंट करवाया है। और जब उसकी वाइफ वापस आती है तब वो ये बात मान जाती है कि उसने ही ये एक्सीडेंट करवाया है। दूसरी तरफ जुनियन की बीमारी के बारे में सबको पता चल जाता है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है और वो जल्दी ही मरने वाला है। और उसे जेल से भी छोड़ दिया जाता है। फिर नोल उसे कॉल करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। तब जुनियोंग उससे मिलने जाता है और वो नोल के पास जाकर उसकी गोद में सर रखकर सो जाता है। और जब वो उठता है तब नोल उससे कहती है कि जो कुछ भी हुआ उसमें जुनियोंग की कोई गलती नहीं है और बात सिर्फ इतनी है कि वो दोनों उस वक्त वहां थे। फिर जोंग उनके डैड नोल को मिलने के लिए बुलाते हैं पर तभी वहां ह्योंजुन आता है और उसे अपने साथ ले जाता है और उससे उस वीडियो के बारे में पूछता है। तब नोल उसे बताती है कि उस वीडियो में जोंगुन का कन्फेशन है जिसमें उसने खुद कन्फेस किया है कि उसने ही वो एक्सीडेंट किया था। और वो उसे वो यूएसबी देती है जिसमें वो वीडियो थी और उसे कहती है कि वो ये वीडियो टीवी पर जरूर दिखाएगी और उसके पास इसकी कोई कॉपी नहीं है, ये ओरिजिनल वीडियो है जो वो उसे दे रही है। और तब नोल उसे वो यूएसबी देकर वहां से चली जाती है और तब ह्योंजुन वो वीडियो देखता है और तब योंगुक उसे मिलने के लिए बुलाती है। जब वो वहां जाता है तब वो उसे कहती है कि वो उसकी हेल्प करे जुनियोंग का ट्रीटमेंट किसी अच्छे डॉक्टर से करवाने के लिए, क्योंकि वो बहुत अच्छे डॉक्टर्स को जानता है। उसकी पहचान भी बहुत बड़े डॉक्टर से है और वो जुनियोंग को बचा ले। वो कहती है कि वो जुनियोंग को उसके जैसा बनाना चाहती थी, एक प्रोसिक्यूटर जो गरीब लोगों की मदद करे। पर अब जुनियोंग को उन दोनों के बुरे कामों की सजा मिल रही है।
जब जुनियोंग घर जाता है तब नहुल उसे उसके घर के अंदर मिलती है और तब जुनियोंग नहुल को दिया प्रॉमिस पूरा करता है। वो उसे सॉल से बाहर लेकर जाता है। जहां वो उसके साथ रहना चाहता था। जो घर उसने उन दोनों के लिए बनाया था, जिसमें वो उसके साथ अपने बचे हुए टाइम में रहना चाहता था। और नहुल उससे कहती है कि वो उसके साथ वहां रहना चाहती है। फिर वो दोनों बाहर शॉपिंग करने जाते हैं। और तब जुनियोंग के पास युनजुन का फोन आता है और जुनियोंग नहुल को वहीं पर छोड़कर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ जोंगुन के डैड युनजुन से मिलने जाते हैं और उससे कहते हैं कि वो पास्ट को भूल जाए और अब वो उसे एक बड़ी पोस्ट देगा और एक वो ही है जिस पर वो भरोसा कर सकता है। पर युनजुन उसे कुछ नहीं कहता। फिर वो जुनियोंग से मिलने जाता है और तब हम देखते हैं कि जुनियोंग सब कुछ भूल गया था। वो अपनी हाई स्कूल की मेमोरी में वापस चला गया था जब वो अपने डैड से पहली बार मिला था। और जुनियोंग को ऐसा देखकर युनजुन भी रोने लगता है। फिर जुनियोंग वहां से जाता है और जोंगशिक का बर्थडे सेलिब्रेट करता है। पर नहुल अभी भी उसका उस घर में इंतजार कर रही थी और वो उसे कॉल करती है। तब उसे पता चलता है कि जुनियोंग सोल में है। और फिर वो सब जोंगशिक का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और वो उससे कहता है कि उसके जाने के बाद वो चाहता है कि वो उसकी मॉम का ध्यान रखे, उसकी मॉम को कभी अकेला महसूस ना होने दे और वो हमेशा उसके साथ रहे। और जुनियोंग कहता है कि वो उस पर भरोसा करता है कि वो उसकी मॉम को खुश रखेगा। फिर नोजिक और नारी उससे मिलने आते हैं पर नारी घर के अंदर नहीं जाती। और तब नोजिक उसे कहता है कि जब वो छोटा था तब जुनियोंग उसका हीरो था और अगर उसे फिर से उसका हीरो बनना है तो उसे जीना होगा। और फिर वो उससे नहुल के बारे में पूछता है क्योंकि कल से वो उसके साथ ही थी। तब जुनियोंग को याद आता है कि वो नहुल को वहीं पर छोड़ आया है। फिर हम देखते हैं कि जोंगुन जीते से मिलने हॉस्पिटल जाती है और उसे बताती है कि कल वो यूएस जा रही है और वो कुछ साल वहीं पर रहेगी। फिर जुनियोंग नहुल के पास जाता है और उसे पूरे घर में ढूंढता है। जब नहुल उसे मिलती है तब वो उसके पास जाता है और उसे पता चलता है कि उसे बहुत तेज बुखार है, पर नहुल हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहती थी। फिर जुनियोंग उसे हॉस्पिटल ले जाता है और तब नर्स उसे नहुल का फोन देती है। फिर जुनियोंग नहुल की फोटो देखता है और वो देखता है कि नहुल ने एक वीडियो रिकॉर्ड की हुई थी। नहुल ने वो वीडियो रिकॉर्ड की थी जब वो जुनियोंग का इंतजार कर रही थी और जुनियोंग वो रिकॉर्डिंग देखता है। फिर नहुल उठती है और डॉक्टर उसे कहता है कि अब वो घर जा सकती है। जब वो दोनों घर जा रहे थे तब जुनियोंग कहता है कि वो नहीं मरना चाहता और उसके बाद
उसकी मॉम का ध्यान कौन रखेगा, और वो ऐसे नहीं मरना चाहता। वो कहता है कि जिन लोगों से वो प्यार करता है वो सब यहाँ हैं और वो उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता। तब नोल जुनियोंग के पास जाती है और उसे हक करती है। अगले दिन हम देखते हैं कि जुनियोंग की रिकॉर्डिंग न्यूज़ पर दिखाई जा रही थी और उस एक्सीडेंट और हिंजुन के पैसे लेने के बारे में भी सबको पता चल चुका था। दूसरी तरफ जुनियोंग न्यूज़ देखने के बाद नोल से पूछता है कि उसने वो वीडियो हिंजुन को क्यों दी, और वो कहता है कि अगर वो ये सबूत भी मिटा देता तो उन्हें कभी उनके बुरे काम की सजा नहीं मिल पाती। पर नोल उससे कहती है कि उसे बस ये जानना था कि उसके डैड का एक्सीडेंट किसने किया था और अब उसे उस वीडियो की जरूरत नहीं थी। वो कहती है कि हिंजुन ने वो वीडियो छुपाने के बजाय अपनी गलतियां मान ली और सबको वो वीडियो दिखाई। फिर नोल जुनियोंग के डॉग के लिए एक घर मंगवाती है और वो कहती है कि उसके जाने के बाद वो ही उसका ख्याल रखेगी। और फिर वो दोनों पेंटिंग करते हैं और एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हिंजुन ने अपने डिफेंस में लॉयर रखने से मना कर दिया था। वो चाहता था कि उसे सजा मिले, पर उसकी वाइफ उसके इस फैसले से खुश नहीं थी। और वो उसे घर छोड़कर वहां से जाने के लिए कहती है। तब जीते अपने डैड से कहता है कि वो उसकी मॉम को छोड़कर जा सकता है और उसे अपना प्रॉमिस रखने की जरूरत नहीं है। पर हिंजुन कहता है कि वो अपनी वाइफ को कभी छोड़कर नहीं जाएगा। फिर हम देखते हैं कि एक हफ्ते बाद जीते जुनियोंग से मिलने जाता है, पर तब नोल उसे बताती है कि जुनियोंग को कुछ भी याद नहीं है। वो अब किसी को भी नहीं जानता और वो उसकी हेल्पर की जॉब के बहाने से वहां रुकी हुई है। फिर जीते जुनियोंग के पीछे जाता है और जुनियोंग उससे पूछता है कि क्या वो उसे जानता है और वो पहले कैसा था। तब जीते उसे बताता है कि वो उसे बहुत करीब से जानता है और वो बहुत बदतमीज, सेल्फिश और घमंडी था। और वो कहता है कि पहले वो उससे नफरत करता था क्योंकि वो अपनी मर्जी से सब कुछ करता था और उसकी बातें ही सही होती थी। और वो कहता है कि अब वो उसके लिए एक अच्छा बड़ा भाई बनना चाहता है और उसके केयर करना चाहता है। दूसरी तरफ जोंगशिक जुनियोंग की मॉम को प्रपोज करता है और उसे एक रिंग देता है। वो कहता है कि जब वो जुनियोंग से मिलने जाए तब वो ये रिंग पहनकर जुनियोंग को बताए कि वो उसके जाने के बाद खुश रहेगी। फिर हम देखते हैं कि जीते जोंगुन से मिलने पुलिस स्टेशन जाता है क्योंकि जोंगुन के कोरिया छोड़ने से पहले पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया था। और जीते उसे बताता है कि उसकी जिंदगी में एक पल ऐसा भी था जब वो जोंगुन को पसंद करता था। फिर हम देखते हैं कि जब वो दोनों हाई स्कूल में थे
तब जोंगुन ने जीते को अप्रोच किया था। वो उसे बचपन से पसंद करती थी और वो उसे इम्प्रेस करना चाहती थी। और जीते उससे कहता है कि अगर वो जेल में रहकर अपनी सजा पूरी करेगी और एक बेहतर इंसान बनकर बाहर आएगी तो वो हमेशा उसका साथ देगा। पर जोंगुन कहती है कि वो दोबारा उसे कभी नहीं देखना चाहती और वो कभी उससे नहीं मिलना चाहती। फिर हम देखते हैं कि जुनयोंग की मॉम उससे मिलने जाती है, पर जुनयोंग उसे नहीं पहचानता और तब वो कहती है कि वो नहुल से मिलने आई है। उस वक्त नहुल बाहर गई थी और तब जुनयोंग की मॉम उसके लिए लंच बनाती है। और उसे खाना टेस्ट करने के लिए कहती है। जब जुनयोंग खाना खाता है तब उसे याद आ जाता है कि वो उसकी मॉम है और वो अपनी मॉम से माफी मांगता है उसे ना पहचानने के लिए। फिर वो दोनों बातें करते हैं और जुनयोंग की मॉम उसे बताती है कि योंगशिक ने उसे प्रपोज किया है और अब उसके पास 2 और बच्चे हैं। फिर उन दोनों के बीच इमोशनल कन्वर्सेशन होती है। जिसमें वो दोनों एक दूसरे को उनकी जिंदगी में आने के लिए थैंक्स करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जीते और उसकी मॉम अपनी कंपनी से रिजाइन कर देते हैं और उसके डैड को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। फिर जुनयोंग और नहुल एक दूसरे के साथ सेल्फी लेते हैं उनकी मेमोरीज के लिए। और फिर नहुल जुनयोंग से कहती है कि आज वो बहुत थका हुआ लग रहा है और उसे अब आराम करना चाहिए। तब जुनयोंग नहुल के कंधे पर सर रख कर सो जाता है और नहुल उससे बात करती है। पहले जुनयोंग उसकी कुछ बातों का जवाब देता है, पर फिर थोड़ी देर बाद वो उसकी बातों पर कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। और तब नहुल समझ जाती है कि जुनयोंग अब उससे कभी बात नहीं कर सकता। और वो उसका शुक्रिया करती है। फिर हम देखते हैं कि जुनयोंग के जाने के कुछ महीनों के बाद उसका मैनेजर और डायरेक्टर उसके घर से उसका सामान ले जा रहे थे। तब उन्हें जुनयोंग का एक कैमरा मिलता है जिसमें उसने कुछ रिकॉर्ड किया था। और फिर वो वीडियो देखते हैं
और हम देखते हैं कि नारी और गुक्योंग दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और अब नूल भी एक फेमस प्रोड्यूसर बन गई है। और अब वो जुनयोंग की यादों के साथ जिंदगी जी रही है और वो खुश है। और यहाँ इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। अगर आप सब भी मेरी तरह इस ड्रामा को देखकर रोए हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना और इस वीडियो को लाइक